हाय एवरीवन। आईआईटी मंडी विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे एक वैकेंसी निकला हुआ है विच इज़ प्रोजेक्ट या जेआरएफ का प्रोजेक्ट एसोसिएट या फिर जेआरएफ का वैकेंसी है। ये एक सर्ब फंडेड प्रोजेक्ट होगा, एसईआरबी फंडेड प्रोजेक्ट एट आईआईटी मंडी। अगर मैं लास्ट डेट के बारे में बात करूँ 31 अक्टूबर है। डिटेल्स पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं प्रोजेक्ट का टाइटल है इवैल्यूएशन एंड डिज़ाइन ऑफ नोवेल सिंथेटिक माइक्रोबियल कंसोर्शिया फॉर बायो प्रोसेसिंग ऑफ रबर एंड प्लास्टिक वेस्ट टू इंडस्ट्रियल बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, किसके लैब में होगा? ये होगा डॉक्टर तुलिका प्रकाश श्रीवास्तव के लैब में। जॉब प्रोफाइल होगा कि आपको परफॉर्म करना होगा आर&डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ एनजीएस, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मेटाबोलाइट प्रोफाइलिंग, बायो प्रोसेसिंग एटसेट्रा। एलिजिबिलिटी क्या है? एमएससी या बीटेक आपने किया होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री किस विद 60% मार्क्स किस में? लाइफ साइंसेज में या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी और रेलिवेंट सब्जेक्ट एरिया। सिलेक्शन का क्राइटेरिया में डिजायरेबल अगर मैं बात करती हूँ तो होना चाहिए आपके पास में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस of both the computational biology and experimental biology and those who have qualified NET, GATE या कोई other exam और having post graduate degree in engineering will be preferred। तो अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ये कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है लेकिन डिजायरेबल कंडीशन है। मतलब अगर आपने ये किया होगा तो डेफिनेटली आपको प्रेफरेंस वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक बच्चा जिसने क्वालिफाई किया है एग्जाम भी और उसके पास बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो उसको भी फुलफिल करा है तो हम उसी को प्रेफरेंस देंगे जिसके पास में दोनों चीज़ें होंगी, है ना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हों, एबिलिटी टू वर्क हो इंडिपेंडेंटली भी टीम में भी, विलिंगनेस टू लर्न न्यू टेक्निक्स। आईआईटी मंडी रिजर्व्स द राइट टू फिक्स अ हायर क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम दो सेटिस्फाइंग द एडवर्टाइज्ड क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट पोस्ट। मतलब अगर आप सिर्फ इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये पूरा का पूरा राइट आईआईटी मंडी के पास में है कि वो किस तरीके के कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। फेलोशिप के बारे में बात करती हूँ तो 25,000 से 31,000 के बीच में आपको फेलोशिप मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ड्यूरेशन इनिशियली 1 साल के लिए होगा, एक्सटेंडेबल है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। ऑल्सो इमीडिएटली आपको ज्वाइन करना होगा प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको पीएचडी में एडमिशन भी मिल सकता है अगर आप आईआईटी मंडी के एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है जिसमें कि आई थिंक यू ऑल मस्ट बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड। एप्लीकेशन डेडलाइन के बारे में बात करती हूँ तो दे आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर डिटेल CV टू tulika@iitmandi@ac.in अलॉन्ग विद अ कवरिंग लेटर ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2021 संडे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा सेपरेटली एंड विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर एन ऑनलाइन इंटरव्यू। इसके अलावा और जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, आई थिंक अभी पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा है बट आप आई थिंक आप उसे ओपन करेंगे तो जाके आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, 2 चीज़ें आपको भेजनी है, अपना CV और एक कवर लेटर। कवर लेटर बेसिकली जिसमें कि आप लिखेंगे रिसर्च एक्सपीरियंस, क्या इंटरेस्ट है आपका, क्या चीज़ें हैं, कौन से प्रोजेक्ट में क्यों इंटरेस्ट है, क्यों वहाँ पे PhD करना चाहते हो या JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये कर दीजिए। 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक सब्सक्राइब कर लो चैनल को। टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।